गौरव सावंत, आप दौलत बेग ओल्डी तक गए, जहां तक कोई नहीं जाता आमतौर पर, कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती वहां से। लेकिन आज कांग्रेस के प्रवक्ता वो ये कह रहे हैं बैठकर यहां पर कि हमें पता है कहां कहां पर चीन घुसा चुका है, हमें पता है कहां कहां चीन ने बिल्डअप कर लिया और हमें पता है कहां कहां चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है। क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रोहित इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति है। कुछ क्षेत्रों में चीन ने घुसपैठ की है, कुछ क्षेत्रों में भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा कर रहा है और भारत को अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने की आवश्यकता है, भारत ने वो कदम उठाए हैं। चाहे वो रिजांगला हो, रिचिनला हो, पंप हो, पेंगोंगसो के उत्तर में फिंगर 4 के ऊपर एक रिज पर अपनी चौकी बनाना हो, यह कदम दिखाता है भारत का ठोस जवाब चीन को। अगर चीन ने 1993 और 1996 में जो दो एग्रीमेंट्स हुए थे, दोनों का उल्लंघन किया, तो भारत ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया है चीन की ही भाषा में। और रोहित, जो इंडिया टुडे और आज तक ने एक्सक्लूसिव खबर की है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, संभवतः पूरे देश को यह जानने की आवश्यकता है, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत चीन की ही भाषा में चीन को जवाब दिया गया है और अभी भी दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि भारत डर गया या हार गया या पीछे हट गया, यह सही नहीं है। लेकिन हमारे परसेप्शन के मुताबिक, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके मुताबिक चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच आ गया है और यह उल्लंघन है। लेकिन चीन के मुताबिक हम लोग रिजांगला और रिचिनमाला में गए हैं तो इसको चीन उल्लंघन मानता है। भारत डरा नहीं है। यही बात आज रक्षा मंत्री ने भी कही कि कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा अपने देश को बचाने के लिए, और यह भी कहा कि हमारी सेना को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती पेट्रोलिंग के लिए। दौलत बेग ओल्डी में मैं पिछले महीने होकर आया, वहां पर भारतीय सेना, लद्दाख स्काउट्स, आईटीबीपी बिल्कुल काराकोरम पास तक मौजूद है, जो हमारी आखिरी चौकी है वास्तविक नियंत्रण रेखा और आईबी पर। ठीक, अभिषेक भल्ला, क्या भारत की जमीन कब्जा ली है चीन ने? जी रोहित, देखिए, भारत की चीन ने भारत की जमीन कब्जाई है या नहीं, इस पर चर्चा चलती रहेगी। लेकिन ये बात सही है कि चीन ऐसे इलाकों में आके बैठा था जहां पे शुरू से भारत रहता था। तभी भारतीय सेना का ये स्टैंड रहा है और भारतीय सरकार का ये स्टैंड रहा है कि स्टेटस को एंटे एज ऑफ अप्रैल, यानी कि वो यथास्थिति जो अप्रैल एंड में थी वही बननी चाहिए। चीन इस पर जो है कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। 5 बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हो चुकी है, कुछ भी नतीजा नहीं निकला। हर बार उस बातचीत में यही निर्णय लिया जाता था कि क्या रोड मैप है डीएस्केलेशन का, कैसे पीछे हटेंगे। भारतीय सेना भी कुछ इलाकों में पीछे हटी, जैसे कि गलवान में चीन की सेना भी पीछे हटी पेंगोंग सो को लेके, लेकिन बहुत बड़ा मसला बना रहा और यह देखा गया कि बार बार प्रोबिंग मिशंस चलते रहे चीन की सेना की तरफ से। और अब बात ये पहुंच गई है कि 4 महीने से ज्यादा हो गया है और तनाव बना हुआ है, डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं रोहित की अब बहुत बात हो चुकी है। भारतीय जो स्टैंड है, किस तरह की डिप्लॉयमेंट भारत की तरफ से रहेगी। और जैसा कि गौरव बता रहे थे कि जिस तरह से चीन ने कुछ इलाकों में आके अपना कब्जा किया, वैसे ही कुछ ऐसे इलाके हैं जो भारत जहां पर बैठा हुआ है, जिसको ठीक, वापस आते हैं अभिषेक, आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, वापस आते हैं आपके पास। मंजीत नेगी, क्या संसद से रक्षा मंत्री का 2 टूक चीन का नाम लेके बयान देना ये काफी नहीं होता? क्या डिप्लोमेसी में इससे आगे चीजें जाती हैं? रोहित, इससे पहले जब खुद प्रधानमंत्री ले गए थे तो चीन के का नाम न लेने को लेकर जरूर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अभी जिस तरह की आक्रामक रणनीति इस वक्त सरकार से लेकर सेना ने उठाई है, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। क्योंकि अभी अगर ये कहना हो कि जो कोर कमांडर स्तर की बातचीत है, चीन बातचीत चाहता है, लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत अब सैन्य स्तर पर बातचीत का कोई मायने नहीं है। और हमने देखा कि पिछले 4 महीनों के बाद, पिछले 2-3 दिनों में सेना ने अपनी ताकत और लंबी लड़ाई की जो तैयारी है चीन के खिलाफ, वो तैयारी भी मीडिया के जरिए दिखाई। तो ये साफ है, सरकार और सेना, सरकार यहां संसद में कहें या फिर देश के अंदर दिल्ली में, पूरी तरह से आक्रामक होकर चीन को घेरने की तैयारी कर रही है। जिस तरह के स्टेटमेंट पहले लोकसभा में राजनाथ सिंह ने दिए और राज्यसभा में आज फिर रक्षा मंत्री ने उस बात को दोहराया।
बढ़ाया। हाँ। वहीं अब अगर सरहद की बात करें तो सेना पूरी तरह से, खासतौर से 2 इलाके जरूर हैं, फिंगर 5 जहां पर चीनी सेना बैठी हुई है और देप्सांग का इलाका जहां मुश्किलें हैं, लेकिन अब ये तय माना जाए कि सरकार कहीं भी बैकफुट पर या सेना की जो रणनीति है वो पूरी तरह से आक्रामक है इस मुद्दे को लेकर।